Good morning, students. Welcome back on our YouTube channel Arya School Haribas. मैं फिरोज खान आपके लिए लेके आया हूँ अपना टॉपिक क्लोज, जिसमें अपन ने नाउन क्लोजेस पूरे कंप्लीट कर लिए थे। अब रिलेटिव क्लोज चलेंगे। Before we start reading and writing, I will tell you something about yourself with a quotation. अपनी क्लास एक कोटेशन के साथ स्टार्ट करेंगे, जो कि मैंने ट्राई करके खुद अपनी तरफ से बनाया कि क्यों किस्मत के भरोसे बैठ अपने ख्वाब संजोता, क्यों किस्मत के भरोसे बैठ अपने ख्वाब संजोता, इससे बेपरवाह दुनिया अपने लिए कोई अपना खोजता, तेरी कस्ती भी किनारे लग सकती है ए माझी, क्यों तू पतवार चलाने किसी और को बेकार खोजता। तो लेट्स ट्राई टू स्टार्ट आवर न्यू टॉपिक क्लोज बी पार्ट रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव क्लोज। रिलेटिव क्लोज में अपन देखेंगे संबंधवाचक उपवाक्य कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? संबंधवाचक रिलेटिव प्रोनाउन टू संबंधवाचक उपवाक्य है। तो इसमें अपन क्या करेंगे, देखिए संबंधवाचक उपवाक्य है वो क्या होता है? एक संबंधवाचक विशेषण की तरह, ठीक है, किसकी तरह होता है? विशेषण की तरह, एडजेक्टिव की तरह। किसकी तरह होता है? इट इज लाइक एडजेक्टिव। वे शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम को डिफाइन करते हो वो क्या कहलाते हैं? एडजेक्टिव कहलाते हैं, ठीक है। अब इसमें कुछ ध्यान योग्य देने योग्य बातें हैं, जिसमें क्या क्या विशेषण है कि रिलेटिव क्लोज किसी रिलेटिव प्रोनाउन रिलेटिव क्लोज किसी रिलेटिव प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं? who, whose, whom, which, that, कौन कौन से होते हैं? who, whose, whom, which और that। क्या होता है कि किसी रिलेटिव क्लोज किसी रिलेटिव प्रोनाउन जैसे who, whose, whom, which और that, अथवा किसी रिलेटिव एडवर्ब। रिलेटिव एडवर्ब का मतलब होता है संबंधवाचक क्रिया विशेषण। एडवर्ब क्या होती है? क्रिया विशेषण होती है। एडजेक्टिव विशेषण होता है और ये क्रिया विशेषण होती है। जैसे हाउ, व्हाई, व्हेन, वेयर। हाउ, व्हाई, व्हेन और वेयर, ये अपने क्या हो गई? रिलेटिव एडवर्ब हो गई। से शुरू होता है, इससे शुरू होता है, से शुरू
होता है। क्या शुरू होता है? रिलेटिव क्लोज किसी रिलेटिव प्रोनाउन जैसे हु, हुज, whom, which, that से, अथवा किसी एडवर्ब, कौन से एडवर्ब? रिलेटिव एडवर्ब हाउ, व्हाई, व्हेन, वेयर से शुरू होता है। अब दूसरी बात, विशेष बात इसमें क्या बोली है, क्या बताया गया है, देखिए कि हमें यह विशेष ध्यान रखना चाहिए हमें यह विशेष ध्यान रखना चाहिए। क्या विशेष ध्यान रखना चाहिए? कि इन शब्दों को जहां तक संभव हो, इन शब्दों को जहां तक संभव हो, इन शब्दों को, कौन से शब्दों को? जो रिलेटिव प्रोनाउन है या रिलेटिव एडवर्ब है, इन शब्दों को उन शब्दों के पास इन शब्दों को उन शब्दों के पास ही रखना चाहिए जिनकी विशेषता प्रकट की जा रही हो। अर्थात रिलेटिव प्रोनाउन या रिलेटिव एडवर्ब का पूर्ववर्ती इनसे पूर्व में या इनसे पहले प्रयोग में लाया जाए, यानी इनका जो पूर्ववर्ती है वो इनके पहले ही क्या किया जाए? प्रयोग में लाना चाहिए उसको। दो विशेष बातें बताइए, देखिए आराम से इसको समझा देता हूं मैं आपको कि जो रिलेटिव क्लोज होते हैं वो क्या होते हैं? वो बिल्कुल किसकी तरह से होते हैं? रिलेटिव क्लोज है वो एडजेक्टिव की तरह होते हैं। यानी कि एडजेक्टिव क्या होता है? जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को प्रकट करता है वो एडजेक्टिव कहलाता है ना। तो अब आगे देखिए इसमें दो विशेष बातें क्या बताई गई। दो विशेष बातें ये बताई गई है कि रिलेटिव क्लोज जो है वो किसी भी रिलेटिव प्रोनाउन जैसे कि हु, हुज, हुम, विच, दैट, और दूसरा क्या होता है? किसी भी रिलेटिव एडवर्ब जैसे हाउ, व्हाई, व्हेन, वेयर से शुरू होता है। ठीक है, ये रिलेटिव क्लोज है वो रिलेटिव प्रोनाउन और रिलेटिव एडवर्ब की तरह होता है। ठीक है, अब दूसरी विशेष बात इसमें यह बताई गई है कि हमें यह ध्यान रखना चाहिए। क्या ध्यान रखना चाहिए? कि जहां तक हमें संभव हो सके इन शब्दों को, कौन से शब्दों को? हु, हुज, हुम, विच, दैट, हाउ, व्हाई, व्हेन, वेयर, इन सभी को उन शब्दों के पास ही रखना चाहिए जिनसे इनकी विशेषता प्रकट हो रही है। जैसे हु है तो हु किसके साथ किसकी विशेषता बता रहा है? उसके लिए हमें उससे पहले वो शब्द रखना चाहिए। ठीक है, जैसे रिलेटिव प्रोनाउन या फिर रिलेटिव एडवर्ब का जो पूर्ववर्ती शब्द है वो पहले प्रयोग में लाना चाहिए।
ये इसकी विशेष बात है, ये अपन को ध्यान रखना। अब अपन देखेंगे इसमें यूज, क्या क्या यूज करने और कौन कौन से वर्ड हैं वो सारे के सारे समझेंगे। टोटल 10 वर्ड्स हैं, ठीक है। कौन कौन से हैं देखिए, हु, हुज, हुम, which, that, where, when, why, how, what, ये सारे वर्ड है वो अपन सबसे पहले पढ़ेंगे, सबसे पहले ये देखेंगे। सबसे पहले प्रयोगी परिवर्तन देखते हैं, कहां से, हु से। सबसे पहले लिखेंगे हु का प्रयोग, WHO, हु का प्रयोग क्लोज में किस प्रकार से हो सकता है वो देखेंगे। ये पहले तो मैं आपको सीधा सीधा समझाऊंगा और उसके बाद इसका शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं हु का प्रयोग। जिसका अर्थ होता है जो या फिर जिसने, इसका हिंदी अर्थ क्या होता है, जो या फिर जिसने, ठीक है ना, ये इसका हिंदी अर्थ होता है। अब हिंदी अर्थ बताने का भी कारण बताऊंगा आपको, इसका हिंदी अर्थ मैंने क्यों बताया है। अब देखिए क्या होता है, हु का प्रयोग सदैव व्यक्तियों के लिए किया जाता है, ठीक है ना। जानवरों एवं वस्तुओं के लिए नहीं। क्या होता है कि हु का प्रयोग हमेशा किसके लिए किया जाता है, व्यक्तियों के लिए किया जाता है, लेकिन जानवरों के लिए तो बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता और वस्तुओं के लिए नहीं किया जा सकता, ठीक है। अब इसको चेंज कैसे करते हैं देखिए, मैं एक एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाऊंगा। एग्जाम्पल देखेंगे किस प्रकार से इसका प्रयोग करना है। आई मेट ए मैन, ठीक है, आई मेट ए मैन। दूसरा है ही वॉज ब्लाइंड, या तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, ये दोनों सेंटेंस है, ठीक है। नहीं तो इसको क्या अलग अलग ओब्लिक लगाकर, कोमा लगाकर रखती है। अब इसको हमें एक क्लोज बनाना है, क्या करना है, एक क्लोज बनाना है, पूरे को एक सेंटेंस में पिरो देना है। जैसे फूल अलग अलग होते हैं और उसको एक साथ पिरो दिया जाता है तो उसको माला कहते हैं ना, वैसे ही जब दो सेंटेंस मिल जाते हैं आपस में तो उन्हें क्लोज कह दिया जाता है, ठीक है। हमें वाक्य आई मेट ए मैन, पहला सेंटेंस ऐसा कैसा लिख दो, आई मेट ए मैन। अब इसके बाद लिख दो हु, मैं एक व्यक्ति से मिला। हु का मतलब क्या हो गया, जो या जिसने। तो आई मेट ए मैन, मैन के तुरंत बाद हु आया है, तो ये ध्यान रखें किसी भी व्यक्ति के बाद ही हु का प्रयोग होना चाहिए, वस्तु या जानवर के बाद नहीं होना चाहिए। ये स्पेशली क्यों लिखवाया है, हु का प्रयोग सदैव व्यक्तियों के लिए किया जाता है, समझ में आ जाए कि कहां पर हु का प्रयोग करना है। एक व्यक्ति का वर्ड यानी नाउन या प्रोनाउन होना चाहिए, यहाँ पे नाउन या प्रोनाउन, ठीक है ना, नाउन या प्रोनाउन। नाउन का मतलब किसी व्यक्ति का नाम आ गया, ठीक है, वो भी नाउन कौन सी, प्रॉपर नाउन, ठीक है। व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा आ गई और प्रोनाउन आ गया यानी सर्वनाम आ गया। सर्वनाम जैसे ही सी इट नेम, ही सी नेम, वन नेम, या फिर यू दे वी, आई यू दे वी, ठीक है। आई मेट ए मैन, अब ये प्रोनाउन इसमें से हटा देंगे, क्यों, क्योंकि ये प्रोनाउन इस हु को डिफाइन करेगा फिर, ठीक है ना, ये प्रोनाउन हु को डिफाइन कर रहा है इसलिए इसको हटा दिया। हु वॉज ब्लाइंड, ठीक है, क्या लिखा, आई मेट ए मैन ही वॉज ब्लाइंड। तो अपन को क्या बताना है
इसमें दो वाक्य थे, दो वाक्य हैं कि मैं एक आदमी से मिला जो अंधा था। मैं एक आदमी से मिला, वो क्या था? अंधा था। अब इसे एक वाक्य में लिख देंगे। दो वाक्य हैं, आई मेट ए मैन, मैं एक आदमी से मिला, ही वॉज ब्लाइंड, वह अंधा था। ठीक है, इस वाक्य को अपन एक बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? मैं एक आदमी से मिला जो अंधा था। ठीक है, तो आई मेट ए मैन, मैं एक आदमी से मिला, हु वॉज ब्लाइंड, जो अंधा था। मैं एक व्यक्ति से मिला जो अंधा था। समझ में आया? समझ में आ गया होगा आपको ये किस प्रकार से बनाना है। चलो एक एग्जांपल और देखते हैं। एग्जांपल नंबर सेकंड देखते हैं। वी नाउ ए lot of boys, we now a lot of boys, they play here, they play here, we now a lot of boys, they play here। तो देखो इसमें अपन को क्या करना है, सबसे पहले ये सेंटेंस लिख दिया, we now a lot of boys, यहां पे लिख दिया हु, हटा दिया सब्जेक्ट। We now a lot of boys, हम बहुत सारे लड़कों को जानते हैं जो यहाँ पर क्या करते हैं? खेलते हैं। हम उन बहुत सारे लड़कों को जानते हैं जो यहाँ पर क्या करते हैं? खेलते हैं। समझ में आया? अब इसका एक शॉर्ट ट्रिक और देखते हैं। शॉर्ट ट्रिक में अपन को क्या बताया गया है कि हु का प्रयोग कैसे करते हैं। देखिए क्या है, जो के प्रयोग में, क्या है? हु का प्रयोग किसके प्रयोग में? जो के रूप में जब हम देखते हैं तो इसका शॉर्ट ट्रिक क्या होता है, नोट करके लिखना है। जो कई बार हम देखते हैं कि खालिस्तान वगैरह देकर अपन को पूछ किया जाता है, ध्यान रहे हु से पहले कोई पर्सन हो, वह हु के बाद कोई वर्ब हो। अपन को ध्यान क्या रखना है? ध्यान ये रखना है हु का प्रयोग करते समय हु से पहले क्या है? कोई पर्सन होना चाहिए और हु के बाद कोई वर्ब होनी चाहिए। ये विशेषता अपन को ध्यान रखना है। ये दोनों सेंटेंस अपन को क्या करने हैं? मिलाने हैं, बनाना है इन सेंटेंस को। तो अपन को ये ध्यान रखना है, ये बताना है कि जब अपन इसका यूज कर रहे हैं तो हु से पहले तो एक पर्सन होना चाहिए। ठीक है, जहां पर हु का प्रयोग हो रहा है वहां से पहले क्या होना चाहिए? एक पर्सन होना चाहिए। ठीक है, वो पर्सन होना चाहिए, नहीं व्यक्ति होना चाहिए, प्रॉपर नाउन हो या फिर प्रोनाउन हो। ठीक है, प्रोनाउन में सारे पर्सन आ जाते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। ठीक है ना, तो वो पर्सन होने चाहिए। जैसे हु था, इससे पहले ए मैन आ गया, मतलब एक व्यक्ति है, पर्सन व्यक्ति है। व्यक्ति के बाद क्या होता है? हु के बाद अपन को क्या करना है? एक वर्ब रखना है। वर्ब एक एचबी भी होता है और एक एमबी भी होता है कि नहीं होता है? अब देखिए इसमें क्या था, हु के बाद वॉज आ गया
और हु से पहले ए मैन आ गया, ठीक है। नीचे वाले में देखेंगे हु से पहले क्या आ गया, बॉयज आ गए, और हु के बाद प्ले आ गया, है ना। तो इस प्रकार से अपन को ध्यान रखना है कि जब हम हु का प्रयोग कर रहे हैं तो उसके अंदर अपन को क्या ध्यान रखना है, हु से पहले तो आना चाहिए एक पर्सन, और हु के बाद होना चाहिए एक वर्ब, ठीक है। अब देखिए, जैसे मैं आपको एक सेंटेंस लिख के बताता हूं, द गर्ल, खालिस्तान आ गया, ठीक है। द गर्ल इज स्टैंडिंग देयर इज माई सिस्टर। अब देखिए इसमें हु, हुज और विच, इन तीन वर्ड्स का यूज करना है। तो अभी मैंने आपको क्या बताया था, अभी मैंने आपको रिसेंटली एक बात, खास बात बताई थी, स्पेशली इसमें बताया था कि जहां पर अपन को एक पर्सन और फिर खालिस्तान मिल गया और उसके बाद एक वर्ब मिल गई, तो डेफिनेटली वहां पर क्या होगा, हु का प्रयोग किया जाएगा। यानी हु से पहले तो क्या होना चाहिए, एक पर्सन होना चाहिए, और हु के तुरंत बाद एक क्या होना चाहिए, वर्ब होना चाहिए। वो वर्ब हेल्पिंग वर्ब भी हो सकती है और मेन वर्ब भी हो सकती है, ठीक है ना। तो अपन ने क्या देखा, इसमें अपन को खालिस्तान दिया है और खालिस्तान के पहले क्या दिया है, ब्लैंक से पहले एक तो वर्ब दी गई, सॉरी पर्सन दिया गया है, और उसके बाद क्या दिया गया है, वर्ब दी गई है। ये पर्सन हो गया और ये वर्ब हो गया, तो यहाँ पे किसका प्रयोग होगा, हु का प्रयोग होगा। समझ में आया। अब देखिए, आई नाउ मिस्टर अरमान टीचेज यू इंग्लिश। आई नाउ मिस्टर अरमान, फिर ब्लैंक है और उसके बाद टीचेज यू इंग्लिश। तो ऊपर वाले तीनों वर्ड देखिए, उसमें से क्या वर्ड आएगा यहाँ पे। अब अपन को दोबारा वही चीजें देखनी है, यहाँ पे क्या है, पर्सन है, और यहाँ पे क्या है, वर्ब है। टीचर्स यानी पढ़ाते हैं वो क्लियर है कि नहीं है, वेरी गुड। तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, हु का प्रयोग करेंगे, ठीक है। आई नाउ मिस्टर अरमान हु टीचेज यू इंग्लिश। आई थिंक आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। इस प्रकार से अपन को क्या करना है, हु का प्रयोग करना है। अब जहां कहीं भी आपको हु के एग्जाम्पल मिले उनको क्लियर करके देखो। जैसे मैं आपको एक आध बता देता हूं, ही इज द जेंटलमैन। एग्जाम्पल देखेंगे, he is the gentleman। he will give us a speech। और यहाँ पे अपन को क्या करना है, हु का प्रयोग करना है। अब अपन देखेंगे, सबसे पहले ये पूरा का पूरा ऐसा ही लिख दो, he is the gentleman। देखिए इसमें अपन देखेंगे, यहाँ पे मैन आया है, पर्सन है, ठीक है। इसके बाद अपन हु का प्रयोग करेंगे, तो यहाँ पे ये सब्जेक्ट नहीं आएगा, फिर क्या आएगा, वर्ब आएगा। हु विल give us speech। he is the gentleman who will give us a speech। समझ में आया कुछ। इस प्रकार से आपको क्या करना है,
रिलेटिव प्रोनाउन कंप्लीट करने हैं। रिलेटिव प्रोनाउन का जो पहला वर्ड था हु का प्रयोग, जहां कहीं भी अब आपको क्लोजेज में हु का एग्जांपल मिले उसको कंप्लीट करके देखो। जो सेंटेंस नहीं हो रहा है या कोई मिस्टेक आ रहा है तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। मेरे ख्याल से आज के लिए इतना काफी होगा। तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे YouTube चैनल IELTS स्कूल अमीराबाद से। जो कुछ भी अच्छा पढ़ाया गया है उसके लिए लाइक बटन तो बनता है। गुड बाय ऑल ऑफ यू, हैव ए नाइस डे।